आज से 4 दिन पहले हमारा एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने गया, जिसमें सूर्यकांत पासवान जी विधायक भी थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी कौशलेंद्र वर्मा जी थे और नेता लोग था। और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आदेश किया कि आशा के प्रोत्साहन राशि का जो पैसा है 10 करोड़ रुपया अभी रिलीज हुआ है, जो हमारी आशा बहनों को प्रोत्साहन राशि जो बकाया है वो मिल रहा है। हम लोगों का ये कहना है कि 1000 रुपया जो आप दे रहे हैं इस महंगाई में बहुत कम है, उसको बढ़ा करके आप कम से कम 5000 रुपया कीजिए। भारत सरकार 2000 रुपया देती है हमारी आशा बहनों को उनके रूटीन वर्क के लिए, उसको बढ़ा करके 5000 रुपया कीजिए। इस महंगाई में 1150 रुपया हमारी आशा बहनों को ड्रेस का मिलता है, उसको बढ़ा करके आप 2000 कीजिए। ये मांग हम लोग कर रहे हैं। हमारी आशा बहनें जो संस्थागत प्रसव कराती हैं, जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत इन्हें जो 600 रुपया मिलता है उसको बढ़ा करके आप 1000 कीजिए। जो आप परिवार नियोजन के लिए आप जो मोटिवेटर का काम हमारी आशा बहनें करती है, जिसके लिए उनको 300 रुपया मिलता है, उसको भी बढ़ा करके 1000 कीजिए। हम ये इस मांग को लेकर के लड़ रहे हैं। हमारी आशा बहनें 60 वर्ष की उम्र में, हमारे कोरियर भाई 60 वर्ष की उम्र में, ममता बहनें 60 वर्ष की उम्र में रिटायर कर जाता है लोग। इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष कीजिए। और ये रिटायर जब करते हैं तो आप इनको अभी पेंशन नहीं दे रहे हैं, कोई पेंशन योजना लागू नहीं है। तो जब ये सरकार का काम कर रहे हैं, कोई आशा 18 वर्ष की उम्र में बहाल हुई, कोई आशा 22 वर्ष की उम्र में बहाल हुई, 60 वर्ष की उम्र तक वो सरकार का काम करेगी। और जब 60 वर्ष में वो रिटायर करेगी तो उसकी कोई, उसके ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं होगी। इसलिए हम लोगों ने इस हड़ताल में मांग किया है कि जब भी हमारी आशा बहनें या कुरियर भाई या ममता बहनें या फैसिलिटेटर बहनें रिटायर करें तो उनको एक मुश्त 10 लाख रुपया भुगतान किया जाए, ताकि उस पैसे से वो अपना शेष जीवन जी सके। इन्हीं सवालों को लेकर के आज पूरे बिहार की आशा जो है वो आंदोलन में है। और बिहार के मुख्यमंत्री से जो वार्ता हुई आज से 3-4 रोज पहले 28 तारीख को, 28 जुलाई को जो बात हुई है, उस 28 जुलाई में मुख्यमंत्री ने, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने ये रियलाइज किया कि वास्तव में आपकी मांगे जायज है, क्योंकि चुनाव करीब 24 चुनाव है, वो सही बात इसके लिए जायज है एकदम। इसी तरह से वो कहे, लेकिन वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये मांग जायज है। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इस मांग पर गंभीरता पूर्वक से विचार कर रहे हैं, और जो बिहार सरकार के वश की बात होगी, जो हमसे पूरा हो सकता है, क्योंकि NRHM योजना जो है वो भारत सरकार की योजना है, और भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों के कोलैबोरेशन से ये योजना चलती है। इसमें बिहार सरकार का भी राशि लगता है और भारत सरकार का भी राशि लगता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे स्तर से जो भी संभावना हो सकती है, हम उस पर अपने अधिकारियों से विचार कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से विचार कर रहे हैं, हम उसको देंगे। और बाकी जो बातें हमारे अंदर नहीं है उसके लिए भी हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे। 300 रुपया देना पड़ता है, 400 रुपया देना पड़ता है। क्या लिया? 2000 रुपया अगर हम लोग को बनता है यहाँ पर, जो 200 हम लोग को 2000 बन गया आज का महीना में, कमीशन बना, तभी 400 रुपया यहाँ देना पड़ेगा। 400 रुपया तब हम लोग को 2000 रुपया खाता में जाता है। चलिए, इन लोग तो जानते हैं सरकार कह रही है दैनिक मजदूरी किसी के 500 रुपया बनता है। अभी तो देखिए हम क्या बोलते हैं आपको, 4 घंटा लोग काम करता है, 4 के माध्यम से वाला लेबर ग्रेड के लोग को 500 रुपया दिया जा रहा है, जो मतलब ईट भट्टा काम करते हैं। हम लोग इतना 24 घंटा का ड्यूटी करते हैं, न रात है न प्रात है। चूल्हा पर हम लोग खाना बैठाए रहते हैं, चूल्हा पर खाना बैठाए रखते हैं, बच्चा को स्कूल जाना है। और वो टाइम में अगर खबर आ गया चलिए हॉस्पिटल, तो बच्चा खाया, स्कूल गया कि नहीं गया, चूल्हा खाना चूल्हे पर रहते हैं। एनएम दीदी का रूम है रहने का, हम लोग का कोई रूम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए सरकार से हम लोग मांग है कि हम लोगों का कहीं एक रूम का सुविधा किया जाए, कि हम लोग जब भी रात में दिन में डिलीवरी लेके आते हैं उसमें हम लोग रहे अपने। और हर पंचायत से है एकदम है, और पंचायत वार्ड बाई वार्ड है। इसलिए सरकार से मांग है कि हर PSC में 32 आदमी होगा, पंचायत PSC में एक आशा रूम मिलना चाहिए, कि हम लोग आए डिलीवरी लेके तो हम लोग उसमें आराम हो। इस सरकार से हम मान लीजिए जैसे ममता कक्ष है, उसी तरह से एक अच्छा आशा कक्ष बन जाना चाहिए। हम लोग अपने लाए पेशेंट के ले आकर दर्ज करा दिए,
अब वो अपना मतलब कर रहा है लोग, हम लोग भी थोड़ा सा आराम करेंगे, बैठेंगे। कोई उसका कोई नहीं है, कोई नहीं। बारिश हो, ठंडा ठंडा उसका चलिए इनसे मिलते हैं थोड़ा सा। सर आप लोग आपके सर हम लोग स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर हैं और नौतन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम लोग 16 कुरियर कार्यरत है, लेकिन हम लोग को उचित मजदूरी मानदेय नहीं मिलता है। 90 रुपया पर काम कराया जाता है और हम लोग का शोषण किया जाता है। बताइए इस महंगे आप लगभग कितने से काम कर रहे हैं? विगत 23 वर्षों से काम कर रहे हैं। उतना ही पैसा मिलता है। बताइए 90 रुपया रुपया चलता तो होगा। बताइए अपना हम पेट नहीं भर सकते हैं तो बाल बच्चा परिवार को महंगाई के युग में जी कैसे होता है? तो हम लोग बताइए सरकार इतना ना अंधी हो गई है कि वो अपना आंख खोल न रही है। सरकार और हम अंधा बिहार के जनता लोग हो गया है। जी जी पता है कि नहीं आपको? जो समय आएगा जी जी जाति के नाम पर कोई वोट देगा, कोई पार्टी के नाम पर वोट देगा, किसी के रोने के नाम पर वोट देगा, फिर 5 साल पर रोएगा। अभी चुनाव चल रहा है, 24 चुनाव आने वाला है। अब बताइए भैया 90 रुपये पर काम करा कर सरकार हम लोग को हम लोग को मदद कर रही है कि हम सरकार का हम लोग मदद कर आप रहे हैं। सरकार की मदद कर रहे हैं? सरकार आपका मदद नहीं कर, सरकार का आप मदद कर रहे हैं? जी सरकार का हम लोग मदद कर रहे हैं। आपके परिचय क्या है? सर हमारा जगदीश राम, हम भी कुरियर है, हम भी 23 साल से काम कर रहे हैं। 90 सब लोग रुपए कुरियर आप लोग हैं? कोई सब लोग सुविधा साधन कुरियर नहीं हैं। है। यहाँ पे बहुत ताड़ना मिलता है का हटा देंगे गाड़ी से ढोंगा, ऐसा भी हुआ आप है। लोग का कंडक्ट पैसे लिए? जी जी हाँ, उसमें पैसा भी चाहिए। रजिस्टर बजाते रजिस्टर बनाया गया है। कुछ उस पर हम पैसा लोग आज तक 2 साल से महीना नहीं में मिला है। 8 दिन काम करते आज भी हैं। काम करते हैं, हम हड़ताल किए। हम लोग चाहते हैं गरीबी के साथ जो सरकार अन्याय कर रही, शोषण रही है, इस 90 रुपया को तोड़ कर वो 500 हम लोग को प्रति बक्सा दे। यही हम लोग सुन से बरतना है, विनती है। हम लोग का जीवन जो जर्जर हो गया है, अगर उसको तरस है तो हम लोग का 15,000 20,000 महंगाई के कमर तोड़ महंगाई चल रहा है बिहार में। सब महंगाई में कैसे आप लोग बजट से धर्म में चलेगा? नहीं चल पाएगा। 100 रुपया तो सब्जी नहीं चलता है। हम लोग 50 रुपया 25 रुपया 30 रुपया चावल है, आटा 32 रुपया है। हम लोग इतना जर्जर हो गए हैं कि खाने के पर आप दवा दारू कुछ नहीं चल रहा है। अब हम लोग मौत से लड़ रहे हैं, बाय पर चल रहे हैं, जिंदा लाश है। संगठन बना के आप लोग जो काम कर रहे हैं, संगठन बना के अच्छा से काम करना होगा, तब इसके लिए संघर्ष करना हम होगा, लोग तभी जाकर संगठन बना हुआ है। हम लोग हम लोग बिहार स्तर पर लड़ाई पूरा कुरियर लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग सरकार से यही अपील है कि जो हम लोग को हर मांग को पूरा करते हुए हम लोग का कल्याण